कभी कभी बड़े लोगों के संग बैठ कर के व्यक्ति को अहंकार हो जाता, मैं बहुत बड़ा हूं, पर समय बताता है कि तुम क्या हो। अपने पंखों की सामर्थ्य से उड़ान भरो, उधार की सामर्थ्य पर उड़ान भरोगे तो ये बैसाखियां कभी भी छीन सकती हैं। दूसरे की मांगी गई बैसाखी पर दौड़ लगाने वाले लोग सावधान हो जाएं, अपने घुटनों में दान है तो दौड़ो, नहीं तो बैसाखियां छीनते देर नहीं लगती। दूसरे के मांगे हुए उजाले से प्रकाशित बनने का नाटक न करे कोई, अपना प्रकाश अर्जित करे। दूसरे लोग अपना उजाला छीन लेंगे, फिर छाती कूटो, माथा पीटो, बाल खींचो, बड़बड़ाओ, रो, फिर क्या होगा। महाराज उसी समय ययाति जी महाराज चले आते थे। उन ययाति जी महाराज ने कुएं में पड़ी हुई देवयानी को बाहर निकाला और हाथ पकड़ करके बाहर निकाला। उन्होंने कहा, रे भाई, देवयानी ने कहा, महाराज आप मेरे पति हो गए। भारतीय परंपरा में कन्या एक बार ही अपना हाथ किसी के हाथ में देती है और आपने मेरा हाथ स्वीकार कर लिया। मैं शुक्राचार्य जी महाराज की पुत्री देवयानी। जैसे सुना कि शुक्राचार्य की पुत्री तो कांप गई महाराज ययाति। अरे आप ब्राह्मण कन्या, मैं क्षत्रिय कुमार, ये नहीं हो सकता। परंतु अब क्या करें। देवयानी ने कहा, मेरे पिताजी कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनको मना लूंगी। मैं जो कहती हूं मेरे पिता वही करते हैं, विवाह होगा। शुक्राचार्य जी महाराज, ये बात चली गई। अब लौट करके शुक्राचार्य जी महाराज ने बहुत समझाया देवयानी को, बेटी अपना गुस्सा थूक दो। उसने कहा, नहीं, इस नगर में नहीं जाना, और आपको भी पिताजी इस राजा का परित्याग करना है, चलो जंगल में कहीं और चलेंगे। अपनी पुत्री के आग्रह को टाल ना सके शुक्राचार्य। बृहस्पति आए, बृहस्पति ने चरण छुए, चरण पकड़े, कहा कि गुरुदेव आप यदि चले गए ना तो संसार में मेरा कोई नहीं है। समुद्रम संप्रवेक्ष्यामो, में जल में डूब करके मर जाऊंगा। हुतासनम प्रविशामी, में आग में जल करके मर जाऊंगा, आपके बिना जी नहीं सकता। तो शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी पुत्री को मना लो। मैं तो मान गया। बृहस्पति ने देवयानी के चरण पकड़े, माँ मेरे ऊपर कृपा करो, हमारा संसार में गुरुदेव के अलावा कोई नहीं है, तुम नाराज मत हो, जो कहोगी वो करूंगा। देवयानी ने बस अहंकार के कारण, अपने बस कुविचार के कारण ऐसी शर्त लगा दी। बोले, जब मेरा विवाह हो तो राजन तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा मेरी दासी बन करके 1000 दासियों के सहित मेरे साथ दहेज में मुझको मिले। तुम्हारी पुत्री मेरी दासी बने और उसके साथ 1000 दासियां मिले और नित्य मेरी सेवा करे तुम्हारी पुत्री, तो मैं उसके अपराधों को क्षमा कर सकती हूं। बृहस्पति ने वचन दे दिया, अपनी पुत्री से कहा, पुत्री तेरे वंश की रक्षा का विषय है, इसलिए मान जाओ। और यहां एक बहुत सुंदर नीति का श्लोक है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, एक को त्यागने पर यदि कुल की रक्षा हो तो कर देना चाहिए। और यदि गांव की रक्षा करने के लिए किसी एक परिवार का परित्याग अभिष्ट हो तो परिवार को त्याग देना चाहिए। और यदि जनपद की रक्षा के लिए किसी गांव की बलि देनी पड़े तो गांव को त्याग देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वीन त्यजेत, यदि आत्मज्ञान का विषय है महाराज, आत्मा के निमित्त कोई परित्याग करना तो सारी धरती को त्याग दे। इसलिए शर्मिष्ठा ने अपने कुल की परंपरा की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग किया और दासी बनना स्वीकार कर लिया। पर यह निर्णय कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। शुक्राचार्य जी महाराज ने ययाति के साथ देवयानी का विवाह तो कर दिया, सहस्र दासियों के साथ शर्मिष्ठा भी दासी बनकर के देवयानी के सहित गई तो सही, पर आश्चर्य यह है कि देवयानी के हुए 2 पुत्र और शर्मिष्ठा के हो गए 3। एक दिन
देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों साथ साथ घूम रही थी। अरे ये पुत्र किसका है शर्मिष्ठा? शर्मिष्ठा ने कहा किसी धर्मात्मा ऋषि की कृपा से मुझे पुत्र मिला है। झूठ बोल दिया। बात आई गई हो गई। देवयानी को यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र हुए, जबकि शर्मिष्ठा को द्रुहयु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र हुए। एक दिन बालक खेल रहे थे क्रीड़ांगण में। देवयानी ने पूछा, रे तुम्हारे माता पिता कौन हो, तुम कहाँ से आए हो? तो छोटे छोटे बालक उन्होंने इशारा कर दिया, शर्मिष्ठा हमारी माँ और ययाति जी महाराज पिता। इतना सुनते ही क्रोध में भर गई और सोचा नहीं, विचारा नहीं, अपने पति के घर का परित्याग करके सीधे पिताजी शुक्राचार्य के पास पहुंच गई बुढ़ापे में देवयानी। अभी 2 बच्चे हो जाना और फिर तुम पति का घर त्यागोगे? महाराज जैसे शुक्राचार्य के पास जाकर के शिकायत की तो शुक्राचार्य जी महाराज ने आवेश में आकर के अपनी पुत्री के मोह में पड़ करके कहा, रे राजा तू बूढ़ा हो जा। अब बताओ, अपना जामाता वृद्ध हो जाए, अशक्त हो जाए तो हानि किसकी है? अपनी पुत्री की हानि है ना। पर आवेश में आकर के धर्मज्ञ सन महाराजा यो अधर्मम अकृथा प्रियम और तस्मात् जरा त्वाम अचिरात् धर्षयिष्यति दुर्जया। पीछे पीछे ययाति जी भी आ गए थे, देवयानी को मनाते हुए चरण पकड़ लिए। ययाति ने महाराज शुक्र के भी चरण पकड़े, देवयानी को भी मनाया। शुक्राचार्य जी के वचन का प्रभाव ये हुआ कि युवावस्था में ययाति जी महाराज बूढ़े हो गए। पूरा का पूरा शरीर जरा पलित से आक्रांत हो गया। उन्होंने कहा, भगवान अभी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, बुढ़ापा अच्छा नहीं, मन अभी तृप्त नहीं हुआ। शुक्राचार्य ने कहा कि यदि तुम्हारा कोई पुत्र सुख नहीं मिल सकता, तृष्णा सबसे बड़ी आग है जो खुद को ही जलाती है। पृथ्वी रत्न संपूर्णा हिरण्यम पशव स्त्रिय नाल मेकस्य तत्सर्वम इति मत्वा समम व्रजेत। सारी दुनिया का समग्र वैभव किसी एक को दे दोगे ना, तब भी उसकी शांति नहीं होगी, उसको प्रसन्नता नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए तृष्णा का परित्याग कर दोगे तो चैन आएगा। आज अपने छोटे पुत्र को राजा बनाने का मन में संकल्प किया। मंत्रियों ने कहा, महाराज बड़े पुत्र के रहते छोटे को राजा नहीं बनाया जा सकता। ययाति ने कहा कि जो माता पिता को प्रसन्न रखता है वास्तव में वही पुत्र है। और शुक्राचार्य के वचन के द्वारा भी मैं ये निर्णय करता हूँ। अंत में यदु को शाप दिया था ययाति ने कि तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति सिंहासन का अधिकारी नहीं होगा, तुम बड़े होकर के मेरी अवज्ञा करते हो। और पुरु को बना दिया राजा। यह पुत्र गुण संपन्न माता पित्रोर हित सदा और सर्वमर्हति कल्याणम कनिया न पिसत्तमः। छोटा होने पर भी वो सद्गुणी पुत्र जो माता पिता को प्रसन्न रखता है वो सर्वस्व प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यदु से ही यादव और तुर्वसु से यवन, द्रुहयु से भोज और अनु से म्लेच्छ उत्पन्न हुए। पुरु के माध्यम से ही पौरव माने कुरुवंशियों का आगे तक विस्तार होगा। ययाति जी वन में घोर तप करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं। शेष प्रसंग भगवत कृपा से कल। अब यहीं वाणी को विराम। वृंदावन विहारी लाल की हर 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 हर। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, सभी संत महापुरुषों की, यमुना मैया की, श्री राधे मैया की, श्री बलराम जी महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की। हर हर महादेव।